आज का हमारा टॉपिक है सरना ट्राइब डिमांडिंग सेपरेट कोड, यानी कि सरना जनजाति जो है वो फिर से सेपरेट कोड की डिमांड कर रही है। तो ये क्या है और सेपरेट कोड क्या होता है, ये क्यों डिमांड कर रही है, हम लोग सब कुछ देखेंगे डिटेल में, क्योंकि ये यूपीएससी, पीएससी, एसएससी सभी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। न्यूज़ में अभी बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, करेंट न्यूज़ में ये है कि झारखंड गवर्नमेंट जो है, झारखंड की जो राज्य सरकार है, उन्होंने एक स्पेशल सेशन बुलाया था जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार को एक लेटर भेजने के लिए एक रेजोल्यूशन पास किया है। ठीक है, उस लेटर में क्या होगा कि झारखंड की जो सरना रिलीजन है या सरना ट्राइब है, जिसको हिंदी में जनजाति कहते हैं, ठीक है, सरना नाम की एक जनजाति है झारखंड में। झारखंड सरकार की ये मांग है कि उस सरना जनजाति को सेपरेट कोड दिया जाए। ठीक है, सेंसस जो होने वाला है 2021 में, सेंसस यानी जनगणना, उसमें इनको सेपरेट कोड दिया जाए सरना रिलीजन को। ठीक है, तो हम डिटेल में देखते हैं कि ये मैटर क्या है। पहले तो देखो इस सेपरेट कोड की मांग हो क्यों रही है। ठीक है, देखो, प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने झारखंड के चीफ मिनिस्टर, जिनका नाम हेमंत सोरेन है, उनको एक लेटर लिखा, जिस लेटर में ये लिखा था कि झारखंड में जो ट्राइबल पॉपुलेशन है, यानी कि जनजातियों का जो पॉपुलेशन है, वो 38.3% था 1931 में। ठीक है, 1931 में जब सेंसस हुआ था तो उसमें वहाँ की पॉपुलेशन 38.3% थी, जो कि 2011 के सेंसस में घट करके 26% ही रह गई है। मतलब 38.3% से सीधे 26% रह गई है। ठीक है, और अब अगला सेंसस कब होने वाला है? 2021, यानी कि अगली साल। तो उन्होंने इस कमी का कारण क्या बताया है? ये जो 38 से सीधे 26% घट गया है ट्राइबल पॉपुलेशन, इसका उन्होंने वन ऑफ द रीज़न ये बताया है कि जो ट्राइबल्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह काम के लिए चले जाते हैं। ठीक है, कई बार ट्राइबल्स जो होते हैं झारखंड से दूसरे स्टेट चले जाते हैं, दूसरे राज्य चले जाते हैं। तो जब सेंसस होता है, पॉपुलेशन का काउंटिंग होता है, यानी कि जनगणना जब होती है, तो कई बार ऐसा होता है कि उन ट्राइबल्स को गिना भी नहीं जाता है कि वो ट्राइबल्स हैं। ठीक है, नॉर्मल इंसान की तरह उनको गिन लिया जाता है उनको ट्राइबल्स नहीं गिना जाता है, एज अ ट्राइबल उनको काउंट नहीं किया जाता है। ठीक है, तो अगर ट्राइबल्स को एज अ ट्राइबल सेंसस में गिना ही नहीं जाएगा, यानी कि अगर बोला ही नहीं जाएगा कि इतनी जनजाति है, तो कैसे हमको पता चलेगा कि कितनी % जनजाति है? तो कई बार ऐसा होता है कि झारखंड से दूसरे राज्य जो काम करने जाते हैं ट्राइबल्स, उनको दूसरे राज्यों में ट्राइबल्स का दर्जा नहीं दिया जाता है। ठीक है, ऐसे ही गिन लिया जाता है। तो झारखंड में इस वजह से भी एक कमी देखी जा रही है कि ट्राइबल्स पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा घट गई है ना। तो इसलिए भी झारखंड की सरकार ये कह रही है, ये मांग कर रही है कि सेपरेट कोड सरना ट्राइब को दिया जाए, ताकि पता चले झारखंड में कि सरना ट्राइब की पॉपुलेशन कितनी है। क्योंकि अगर सेपरेट कोड मिलेगा तो अलग से सरना ट्राइब की पॉपुलेशन उसमें लिखी जाएगी कि इतने सरना ट्राइब के लोग हैं, तो उससे उनको पता तो चलेगा ना कि घट रहे हैं या बढ़ रहे हैं, एक्यूरेट पता चलेगा। उसके बाद देखो, सरना ट्राइब की पॉपुलेशन इस तरह से घट रही है तो उनके लैंग्वेज, फिर उनकी हिस्ट्री का प्रोटेक्शन जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको पता होगा कि भारत में ट्राइबल्स की पॉपुलेशन को कंजर्व करने के लिए कई सारे स्कीम्स चलाए जाते हैं। ठीक है, ताकि उनके लैंग्वेज का, यानी कि उनके भाषाओं का, उसके बाद उनकी हिस्ट्री का अच्छी तरीके से हम प्रोटेक्शन कर सके। इन्हीं चीज़ों के लिए भारत को जाना जाता है बाहर के देशों में। फिर देखो, एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि आज की दुनिया में हम सिर्फ किस बारे में सोच रहे हैं कि कैसे हम पॉल्यूशन को कंट्रोल करें, कैसे हम इन्वायरमेंट को बचाएं, है ना, इन्वायरमेंट को कैसे प्रोटेक्ट करें, पॉल्यूशन को कैसे कंट्रोल करें, हम यही सब सोच रहे हैं। तो इस बीच में हम लोग ट्राइबल्स के बारे में सोच ही नहीं रहे हैं। ठीक है ना, वो कैसे लुप्त होते जा रहे हैं हमको पता ही नहीं चल रहा है। तो इसीलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हमें सरना ट्राइब को एक सेपरेट कोड देना चाहिए, क्योंकि वो लोग खुद, पता है आपको, सरना ट्राइब जो होती है ना, वो खुद इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करती है। मैं आपको आगे बताऊंगी वो कैसे। देखो, झारखंड में इस सरना ट्राइब को सेपरेट कोड दिलाने में बहुत ज़्यादा समय से कोशिश की जा रही है। ठीक है ना, इसका कारण क्या है? ट्राइबल्स क्या कह रहे हैं
कि अभी जो सेंसस होता है, जो जनगणना होती है, उसमें 6 ऑप्शन होते हैं, ठीक है। मैं आपको बता रही हूँ, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, जैन और सिख, ये 6 ऑप्शन होते हैं। अगर आप इनमें से कोई भी कास्ट हो तो फॉर्म में आपको उसके नीचे टिक लगाना होता है या भरना होता है, ठीक है ना। इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होता। इसके अलावा आप किसी अलग जाति के हो तो उसका कोई भी ऑप्शन नहीं दिया होता है सेंसस के फॉर्म में। जनगणना जब होती है उसका जो फॉर्म दिया जाता है भरने के लिए, उस फॉर्म में सिर्फ ये 6 रिलीजन का ही नाम होता है। तो ट्राइबल्स का ये कहना है, अगर हम इनमें से किसी भी जाति को नहीं मानते, अगर हम सोचते हैं कि हम इनमें से किसी भी जाति के नहीं हैं, ना हम हिंदू हैं, ना मुस्लिम हैं, ना क्रिश्चियन है, ना बुद्ध है, ना जैन है, ना सिख है, हम इन सब से अलग अपने आप को मानते हैं, हम इन सब से अलग कंसिडर करते हैं खुद को, तो हम कौन सा ऑप्शन चूज़ करें इनमें से, है ना। हमारे पास तो इनमें से फिर कोई भी ऑप्शन नहीं है लगाने के लिए, ये ट्राइबल्स का कहना है। उसके बाद देखो, एक इम्पॉर्टेंट बात बता रही हूँ, 1951 में यानी कि 1991 में जब पहला सेंसस हुआ था इंडिपेंडेंट इंडिया का, ठीक है ना, आज़ादी के बाद ये पहला सेंसस जो हुआ था, इसमें ट्राइब करके एक ऑप्शन था फॉर्म में, सेंसस के फॉर्म में 9th नंबर का जो ऑप्शन था ना, जैसे अभी 6 ऑप्शंस है, पहले 1951 में जो फर्स्ट सेंसस हुआ था उस समय पे फॉर्म में ये 9th नंबर का जो ऑप्शन था वो ट्राइब था, ठीक है। अगर कोई ट्राइबल है तो वो इस ऑप्शन को मार्क कर सकता था, लेकिन इस ऑप्शन को 1961 में एक कंस्पिरेसी करके हटा दिया गया, ठीक है। मतलब 1951 से लेकर 1961 तक ये ट्राइब वाला ऑप्शन था, लेकिन 1961 में इस ऑप्शन को हटा दिया गया सेंसस के फॉर्म में से। तो सीधी सी बात है भाई, ट्राइबल्स तो चाहेंगे ही ना कि उनके नाम का भी एक ऑप्शन हो ताकि वो उस ऑप्शन को टिक कर सकें। वो खुद को जब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कुछ नहीं मान रहे हैं, वो खुद को ट्राइबल्स मान रहे हैं, तो उनके पास जब पहले ये अधिकार था तो 1961 में क्यों छीना गया। उसके बाद देखो, इस सरना ट्राइब का ये भी कहना है कि 2011 में जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स है, जो कि इन ट्राइबल्स के लिए काम करती है, ये कमीशन बनाई गई थी। तो ये नेशनल कमीशन ने 2011 में हमारी केंद्र सरकार को एक रिकमेंडेशन दिया था कि आप सरना ट्राइब को सेपरेट कोड दें इस 2011 के सेंसस में, ठीक है। उन्होंने ये कहा था, लेकिन हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। तो इस वजह से भी सरना ट्राइब अभी फिर से इस चीज़ की मांग कर रही है, क्योंकि 2021 में सेंसस होने वाला है और इस बार सरना ट्राइब के साथ झारखंड की सरकार भी है, वहाँ की सरकार भी साथ दे रही है। अब देखो, ये सरना ट्राइब है क्या, ये क्यों इतनी इम्पॉर्टेंट है झारखंड के लिए, क्यों ऐसी मांग हो रही है इनके लिए। देखो, ये जो सरना ट्राइब होती है ना, ये नेचर की पूजा करती है, ठीक है। नेचर पर विश्वास करती है और उसी की पूजा करती है। नेचर यानी कि हमारी प्रकृति, जिसमें क्या क्या आता है, पानी, जंगल, ज़मीन, ये सब चीज़ों की ये जो ट्राइब है ये पूजा करती है, उनको ही भगवान मानती है, ठीक है ना। उसके बाद ये लोग पेड़ से, फिर हिल्स यानी कि पहाड़ियों की पूजा करते हैं, उनसे ही प्रेयर करते हैं। जैसे हम भगवान की मूर्ति की पूजा करते हैं, ये लोग जल, जंगल, ज़मीन, पेड़ पौधे, उसके बाद हिल्स, इनकी पूजा करते हैं, ठीक है। तो अगर इनकी पूजा करते हैं ये, तो सीधी सी बात है, फॉरेस्ट एरियाज़ को हमेशा ये प्रोटेक्ट करके रखते हैं, पेड़ों को प्रोटेक्ट करके रखते हैं, जंगलों को प्रोटेक्ट करके रखते हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो समझ गए, ये सरना ट्राइब जो है ये क्या करती है, नेचर की पूजा करती है ना। अब देखो, झारखंड में 32 ट्राइबल ग्रुप है। कितने हैं? 32 ट्राइबल ग्रुप हैं, जिनमें से 8 हैं जो पीवीटीजी में आते हैं। पीवीटीजी क्या होते हैं? पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। ये क्या होते हैं? ये ऐसे ट्राइब्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा पिछड़े होते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है, जो कि धीरे धीरे डिक्लाइन होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, लुप्त होते जा रहे हैं, ठीक है। तो इनको पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप में रखा जाता है, जिसकी सरकार एक्स्ट्रा देखभाल करती है, स्पेशली उनकी देखभाल करती है, उनके लिए स्पेशल स्कीम्स बनाती है ताकि उनका डिक्लाइन ना हो। कई सारी ऐसी जनजातियां हैं जिनको हिंदू में से क्रिश्चियन में कन्वर्ट करवा दिया गया है ना। और ऐसा बहुत सारे राज्यों में होता है, ठीक है ना, कि ट्राइबल्स जो हिंदू रहते हैं उनको क्रिश्चियन बना दिया जाता है, क्रिश्चियनिज्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये बहुत ही गलत चीज़ है। तो इस वजह से ये भी एक कारण है कि सरना रिलीजन के लिए सेपरेट कोड मांगा जा रहा है, ठीक है ना, ताकि उनका रिलीजियस आइडेंटिटी जो है वो बना रहे।
तो हमने देख लिया कि सेपरेट कोड क्यों मांगा जा रहा है, सेपरेट कोड होता क्या है, उसके बाद सरना ट्राइब क्या है, क्यों इसके लिए मांगा जा रहा है सेपरेट कोड। तो देखो आज का लेक्चर इतना ही था, लेकिन अगर आपको कोई डाउट या कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।